हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कल भी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन जिसकी बच्चे को कल समझ में नहीं आया था आज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा, ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले के तहत हम रखते हैं, जैसे कि फॉर्मूला है धनायन का नाम, रोमन संख्या, लिगेंड का नाम, उप सहसंयोजक यौगिक का नाम, ऋणायन का नाम, एट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या, लिगेंड का नाम। जैसे कि H2O है, H3 है, Cn है और C2 है, वो 4 है। और ये पोटेशियम N है तो सोडियम है, Cr है तो क्रोमियम, Fe है तो फेरिक। यानी पोटेशियम की एक होती है, Cl की होती है -1 और Cr की होती है +2 और Fe की +2, H2O की 0, NH3 की 0। यानी ऑक्सीकरण संख्या है और रोमन संख्या 2 है, डाई 3 है तो डाई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। आगे भी क्यों संख्या हो सकती है, लेकिन हमने इतनी ही दिखा रखी है, इतने ही से ही काम चल जाएगा। यानी हम पूरा कॉम्प्लेक्स आज बनाने वाले हैं। जिस बच्चे की कल समझ में नहीं आया था वो आज जरूर इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही मोस्ट होने वाला है ये टॉपिक, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम फॉर्मूले से लिखते हैं। अगर जिसको फॉर्मूला याद हो गया तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स लिख सकता है। यानी ये धनायन वाला कॉम्प्लेक्स है। यानी इस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धनायन का नाम। धनायन का नाम प्यारा दोस्तों, यानी प्यारे स्टूडेंट्स, धनायन का नाम है। यानी के को कहते हैं पोटेशियम, जैसे कि हमने पहले से ही लिख रखा है। के को क्या कहेंगे प्यारे स्टूडेंट? पोटेशियम। यानी के का नाम है पोटेशियम, याद रखना, के को कहते हैं पोटेशियम। और नेक्स्ट में हम देखेंगे जब इस कॉम्प्लेक्स के बड़े ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो यानी रोमन संख्या। अब रोमन संख्या 4, जैसे कि ये दे रखा है 4 और 4 हमने लिख रखी है। 4 को कहते हैं टेट्रा। क्या कहते हैं? टेट्रा, TATRA, टेट्रा। यानी 4 को कहते हैं टेट्रा। और नेक्स्ट में है Cn लगा हुआ है, यानी लिगेंड का नाम है तो Cn होता है साइनाइडो। यानी दोनों ही मिले हुए हैं तो Cn का लिगेंड का नाम है साइनाइडो, साइनाइडो। और नेक्स्ट में हम अभी नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे हमने धनायन का नाम लिखा, रोमन संख्या लिख ली है और लिगेंड का नाम भी लिखा है। उपसहसंयोजक किया, ऋणायन के नाम में 8 का उपयोग करेंगे। यानी ये इसका नाम होता है निकिल, तो इसमें 8 और लगा देंगे तो हो जाएगा निकलेट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? निकलेट, NIKELATE, निकलेट। यानी अब हमने ये नाम लिख चुके हैं। ऋणायन या उपसहसंयोजक यौगिक के नाम में 8 लगाते हैं और ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं इसकी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का सबसे पहला तरीका ये है, हमने ऑक्सीकरण संख्या लिख भी रखी है। तो पोटेशियम होता है 4, पोटेशियम क्या होता है? 4। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे पोटेशियम की होती कितनी? +1, जैसे कि हमने आपको लिख रखी है, +1 होती है और ये +X, यानी X लगाएंगे प्लस। यानी ये निकिल की निकालते हैं, Ni की निकालते हैं तो Cn की कितनी दे रखी है? 4 गुणा 4, दे कितनी रखी है? 4, होती कितनी है Cn की? 1 होती है। यानी -1 गुणा में -1। जब इन दोनों की गुणा करेंगे और इनकी सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। जैसे कि आपको हमने लिखी रखी है, जैसा कि देख रहे हो, यानी से पहले गुणा होती है उसके बाद जोड़ते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स को। यानी 4 की गुणा 1 से होगी तो 4 एकम 4 +X और 4 एकम 4। यानी जब माइनस से गुणा होगी 4 की तो यानी -4। हमें पता होना चाहिए प्लस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा दोस्तों। तो कितनी आ जाएगी? X बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब यानी X बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी हम इसकी लिख लेंगे क्या? 0। इस तरीके से इसका नाम आ गया पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 0। यानी K4CN6 K4NiCN4 की जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट 0। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका नाम कैसे लिखते हैं। इसका नाम बहुत ही आसानी के साथ लिखेंगे। जब भी हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम उल्टा लेंगे, यानी हमें कॉम्प्लेक्स का पता होना चाहिए। बताया था पहले रोमन संख्या लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स रोमन संख्या लिखते हैं। जब इधर आता है कोई धनात्मक तो पहले धनात्मक का नाम आता है, कॉम्प्लेक्स का नाम। तो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं हम रोमन संख्या। सबसे पहले लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रोमन संख्या, याद रखना। तो रोमन संख्या दे रखी है
6 और 6 होती है हेक्सा, 6 होती है प्यारे स्टूडेंट्स हेक्सा। बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे, 6 को कहेंगे हेक्सा। और H2O होती है एक्वा, यानी ये लिगेंड्स का नाम है, हमने लिख रखा है यहाँ पर H2O एक्वा, तो हेक्सा एक्वा। अब हमें पता होना चाहिए पहला कॉम्प्लेक्स हमेशा धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक, ये उपसे से जो धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक रहेंगे, यानी धनायन और ऋणायन। तो इसमें 8 का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब 8 का यूज जब होगा जब ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, धनात्मक बाहर होगा। तो इसको कहेंगे फेरिक, फेरिक लिख दो या आयरन लिख दो, एक ही बात है, यानी फेरिक या आयरन लिख दो, एक ही बात है, FeRRIC फेरिक। अब इसके अंदर ये चीज देखो, ये इसके अंदर सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, यानी ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स देना होगा तो पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, यानी इसका नाम है हेक्सा एक्वा फेरिक, और ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। उसके बाद इस कंपाउंड का यानी इस यौगिक का नाम लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसको X मानते हैं, क्या मानते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, S, यानी +6 गुणा 0। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमें पता होना चाहिए बराबर ये होती है -3 गुणा -1, इस तरीके से। अगर हम देखो ये x मानते हैं 6, इसका H2O की होती है 0, यानी लिगेंड है 0। तो जब x की गुणा हम इससे करेंगे, 6 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3, यानी थर्ड स्टार्ट। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास थर्ड, यानी थर्ड x बराबर आ जाएगा थर्ड। और इसका नाम लिख देंगे हम क्लोराइड, इसका नाम सीधा लिख देंगे CHLORIDE क्लोराइड, यानी है इसमें 8 इसलिए नहीं यूज होगा, 8 का उपयोग इसमें इसलिए नहीं होता। अगर मान लो ये चीज कॉम्प्लेक्स के अंदर दे रखी होती है ऋणात्मक का नाम, तो 8 लगाते हैं। तो ये जैसे कि पिछला कॉम्प्लेक्स है, ये इसका उल्टा है, पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखेंगे रोमन संख्या का नाम, लिगेंड का रोमन संख्या का नाम, लिगेंड का नाम, फिर उपसंयोजक यौगिक धनायन मान लो या उपसंयोजक यौगिक मान लो। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं दे रखा तो इसमें 8 नहीं लगाएंगे। ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद जो है डायरेक्ट ही तत्व का नाम लिख देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था हमने यहाँ आपको निकाल के दिखा दी थी। थैंक्स फॉर दिस गिविंग दिस वीडियो।